क्या आपने कभी दिल से ये सवाल किया है कि आखिर इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली कौन है? वो शक्ति जो सिर्फ युद्ध नहीं जीतती बल्कि आत्मा को भी जगा देती है। आज जब हम शक्ति की इस दिव्य यात्रा पर निकलते हैं तो सबसे पहले आता है इंद्रदेव, जिनके एक हाथ में वज्र है और जिनकी ताकत 10,000 हाथियों के बल के बराबर मानी गई, जो बादलों को हुक्म देते हैं और वर्षा से धरती का भाग्य बदल देते हैं। फिर आते हैं सूर्यदेव, जिनके बिना जीवन की कल्पना भी असंभव है, जिनकी ऊर्जा जीवन देती है और वही ऊर्जा भस्म भी कर सकती है। इसके बाद है भगवान कार्तिकेय, जिनकी वेग शक्ति इतनी प्रचंड है कि पल भर में पृथ्वी का चक्कर लगा सकते हैं। फिर शक्ति और भक्ति का अद्भुत संगम हनुमान जी, जिनकी असीम ताकत, अमरता और राम भक्ति हर असंभव को संभव बना देती है। उनसे आगे हैं श्री गणेश जी, अष्ट सिद्धि और नवनिधि के स्वामी, जिनकी बुद्धि से बड़ा कोई अस्त्र नहीं। फिर आते हैं सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी, जिनकी कल्पना से पूरा ब्रह्मांड आकार लेता है। इसके बाद हैं प्रेम, नीति और लीला के सागर भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने एक उंगली पर गोवर्धन उठाकर अहंकार को झुका दिया। फिर मर्यादा और सत्य के प्रतीक भगवान श्री राम, जिनके नाम की शक्ति पत्थरों को भी तैरा देती है। उसके बाद पालनकर्ता, रक्षक और अवतारों के कारण भगवान विष्णु, जिनकी नाभि से सृष्टि का सृजन हुआ। और अंत में जहाँ हर तुलना मौन हो जाती है, वहाँ खड़े हैं भगवान शिव, कालों के काल, जिनका तीसरा नेत्र खुलते ही ब्रह्मांड राख बन सकता है, जिनका न आदि है न अंत, जिनके आगे समय भी नतमस्तक हो जाता है। अब बताइए, जब आप ये सब सुनते हैं तो आपका हृदय किस नाम पर रुकता है? क्योंकि शक्ति केवल बाहुबल नहीं, चेतना है, और जो चेतना को जगा दे वही सबसे बड़ा देव है। इसलिए उठिए, अपने इष्ट का नाम लीजिए और महादेव के चरणों में ये विश्वास रखिए कि जब शिव साथ हो तो जीवन का हर युद्ध पहले ही जीत लिया जाता है।